किसी देश में एक लड़का रहते थे। उनके माता पिता दोनों ही बहुत अमीर थे। वो राजा थे और उन्होंने उस लड़का को, अपने पुत्र को पढ़ने के लिए गुरु आश्रम भेज दिए। गुरु आश्रम में भेज दिए, फिर भी वह नहीं पढ़ा। इस बात से उनके माता पिता दुखी रहते थे। जो मेरा एक ही संतान है पर वह पढ़ा नहीं, क्या करें। तो वह लड़का आया और अपने माता पिता को अपशब्द कहने लगा और अपशब्द गालियाँ देने लगा और उसने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया और घर पर कोठे वाली नचनिया को बुला लिया और वह अपना धन दौलत बेच दिए और वह वृद्ध हो गया। वो राजा का जो पुत्र था वो वृद्ध हो चला और उनके माता पिता ने देखे उनके माता पिता जी देखे जो मेरा पुत्र वृद्ध आश्रम में आ गया है, तो उन्होंने अपने बेटे को महल में ले आए। उनके माता पिता ने उन्हें सबक देने के लिए वृद्ध आश्रम में भिजवाए थे और तो देखे जो उन्होंने अपने पुत्र को, जो मेरे पुत्र वृद्ध आश्रम में आ गया, तो राजा साहब ने अपने पुत्र को महल में ले आए और राजा अपने पुत्र से कहा, जो बेटा, सब लोग तुम्हें साथ देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास धन होना ज़रूरी है, इसलिए धन को गलत जगह पर खर्च मत करो। पुत्र ने कहा, पिताजी, हम जो धन खर्च किए हैं वो हमसे गलती हो गई। और फिर राजा साहब और रानी और उनके बेटे तीनों ही सुखी से रहने लगे। तभी राजा साहब के घर दूसरे देश से शादी के लिए, उनके बेटे के रिश्ते के शादी के लिए रिश्ता आता है दोस्तों, और उनके बेटे की शादी हो जाती है और राजा साहब के बहू पार्वती जी की भक्त होते हैं। पार्वती माता के राजा साहब के बहू भक्त होते हैं और फिर राजा साहब के बहू अपने महल में ही माता पार्वती जी का मंदिर बनाते हैं और माता पार्वती जी की पूजा राजा साहब के बहू करते हैं और माता पार्वती राजा साहब के बहू के साथ रहते हैं और राजा साहब के दरबार में माता पार्वती का वास हो जाता है दोस्तों। और राजा साहब के दरबार में वही सब फैसला होता जो सच होता, जो सत्य है वही राजा साहब के दरबार में फैसला होता दोस्तों। और राजा साहब सत्य निष्ठा के पुजारी हो गए दोस्तों, सत्यों के पुजारी हो गए। जहाँ माता पार्वती है और भगवान भोलेनाथ हैं तो वहाँ तो सत्य होगा ही दोस्तों। सत्य तो स्वयं शिव हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य तो स्वयं शिव हैं दोस्तों। और राजा साहब की जय जयकार होती पूरी प्रजा में और माता पार्वती जी की जय जयकार। माता पार्वती जी के कृपा से उनके राज्य में सभी सुखी और खुशी रहने लगे दोस्तों। सभी प्रजा लोग कहते हैं ये धर्मात्मा राजा है दोस्तों। सभी प्रजा लोग इनकी प्रशंसा करते और जय जयकार करते दोस्तों। ऐसे ही भक्ति कहानी हिंदी में सुनने के लिए, मार्गदर्शन के लिए दोस्तों वीडियो को करना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब दोस्तों। जय माता दी दोस्तों। फिर मिलेंगे कोई अनमोल प्यारे कहानियों के साथ।